कन्हैया शिक्षा ले रहे थे, साथ ही साथ में सुदामा जी भी शिक्षा को लेने लगे। तो आज प्यारे भक्तों, एक दिन गुरु पत्नी ने क्या देखा कि आश्रम पर भोजन बनाने के लिए समय नहीं है। अरे गुरु पत्नी ने कहा, बेटा ऐसा करो कि तुम जंगल में चले जाओ और सूखी सूखी लकड़ियों को तोड़ करके ले आओ। तो भैया आजो सुदामा जी और कन्हैया चले और सूबेदार जी हैं 101 रुपये दक्षिणा भेंट कर रहे हैं। प्रसादो भगवान के चरणों में दान कर रहे हैं, मंगलमय जीवन बने। प्यारे भक्तों प्रसाद ले लो सूबेदार जी। आज प्यारे भक्तों गुरु पत्नी ने एक पोटली में चने बांध दिए और कहा कि बेटा सुदामा, तुम दोनों भैया जंगल में जा रहे हो तो न जाने कितनी देर हो जाए, जब भूख लगे तो तुम दोनों भाई मिल करके इन चनों को चबा लेना। जंगल में आगे कन्हैया बोले, भैया बहुत दूर आगे लकड़ियां तोड़ लो। हाँ तोड़ लो भैया, तुम पेड़ पर चढ़ जाओ। कन्हैया बोले, हम तो पेड़ पे चढ़ जाइए और हम लकड़ियां तोड़ तोड़ के नीचे डालें, तुम ढेर लगात रहियो। सुदामा जी बोले, भैया सो चिंता न करे, ढेर तो हम लगाते ही रहे। अरे तो आज इधर सुदामा जी लकड़ियां बीनने लगे। प्यारे भक्तों सुदामा जी को लगी भूख, जो मिल जाए वही खाओ, पर जंगल में खाए को कहा रखो। तब तक भैया वो चनन वाली पोटली निकल करके बाहर गिर गई। तो सुदामा जी सोचे, हम तब से भूखों मरो जाए रो और ये चना तो मेरे संग ही है। अबे भैया ऊपर चढ़ो, देखना है रो, तब तक ये चना में गट कर जाऊं, खाए जाऊं। जैसी सुदामा जी ने चनन की मुट्ठी भरी मुंह में डाली, सुदामा चोरी से बंधी बा कोठरी से चनन को रहे हैं चबाए। कन्हैया ने सुदामा जी के पैर के कांटे को पकड़ करके खींच दिया। अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? सुदामा जी ने कहा, भैया हमारा नाम सुदामा है। भगवान ने कहा, सुदामा जी तुम्हारी माता पिता का नाम क्या है? सुदामा जी बोले, भैया पिता का नाम चंद्रभामा था, माता का नाम अर्ची, लेकिन अब इस संसार में हमारा कोई नहीं रहा। मैं विदर्भ का रहने वाला हूँ, मेरे माता पिता तो इस दुनिया में है ही नहीं, मैं अनाथ हूँ भैया। भगवान ने करे कोई बात नहीं, जिसका कोई नहीं होता भैया उसका वो परमात्मा होता है। तो आज भगवान ने कहा, कहां जा रहे हो सुदामा जी? सुदामा जी बोले, मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूं, लेकिन अब मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं घर लौट करके जा रहा हूं। भगवान ने करे, क्यों नहीं पढ़ पाओगे? सुदामा बोले, भैया पास तो पैसा नहीं है और बिना पैसे की भला मुझे शिक्षा कौन दे देगा? तो आज कन्हैया बोले कि बोली सुदामा से तुमको ले जाऊंगा, साथी चलोगे तो खूब पढ़ाऊंगा,
बोले हैं कृष्ण मुरारी, क्यों मित्र है रोता। कुछ पास नहीं होगा तो कैसे पढ़ पाऊंगा। भगवान बोली चलो, इसलिए देखो तुम्हें संतान तो मिल जाएगी, लेकिन जब तुम्हारा वही पुत्र 5 बरस का हो जाएगा तो तुम दोनों पति पत्नी इस संसार को छोड़ करके स्वर्ग से धार जाओगे। जा मैं ले ले भैया। प्यारे भक्तों, तो आज इधर अर्ची कहने लगी प्रभु कोई बात नहीं, मेरा पुत्र हो जाए। अर्ची ने गर्भ धारण किया, एक बालक को जन्म दिया। तो जब बालक का नामकरण संस्कार हुआ, नाम रखा गया, तो उसी बालक का नाम भक्तों सुदामा जी पड़ा। सुदामा जी धीरे धीरे सुमित जी की सिर पे दक्षिणा भेंट कर रहे हैं। प्रभु की कृपा बनी रहे भैया पर। तो आज धीरे धीरे सुदामा जी जो 5 वर्ष के हुए, अब तो सुदामा जी के माता पिता संसार को छोड़ करके स्वर्ग से धार गए। तो भैया 5 वर्ष का बालक कितना छोटा होता है। सुदामा जी के मन में लग रहा है कि मैं लिखूं, पढ़ूं, विद्वान बनो। अरे सुदामा जी जब पढ़ने के लिए चली, नंगे पांव, पैर नंगे, पैर में कांटा चुभ गया। सुदामा जी लड़खड़ा करके गिर पड़े। अरे भैया धीरे धीरे कांटे को निकालने लगे, वो पैर का कांटा नहीं निकला। सुदामा जी रो रहे हैं, कांटा निकल नहीं रहा है, दर्द हो रहा है। रो करके बोले प्रभु, अरे प्रभु कुंजी बिहारी, काहे करती हो प्रभु जी देर।
दाम डाली है। नायक पे तो माती हमारी है, नायक पे तो माती हमारी है। दर्द मुझ हो न जाई, दर्द मुझ हो न जाई, काहे करती हो प्रभु जी देर। प्यारे भक्तों, तो इस तरह से सुदामा जी